जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं आगे की क्लास को। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाले आगामी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर हम बात करें सिंधु नदी की, 3 नदियां हैं जो हिमालय पार की नदियां है। यह क्वेश्चन पीसीएस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। हिमालय पार की 3 नदियां है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। अगर हम सिंधु रिवर की बात करें, एक तो ये अरब सागर में अपना जल गिराती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर तिब्बत, आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कावेरी नदी को क्यों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? पहला तो प्रश्न यही बनता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कावेरी रिवर को कहा जाता है। आप हमें बताइएगा बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किसे जानते हैं? और अगर बात करें कि कावेरी नदी को क्यों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा इसकी पवित्रता के कारण। क्या भाई? इसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, लूनी नदी का उपनाम क्या है? लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा कहते हैं। जो लूनी नदी है यह राजस्थान की प्रमुख नदी मानी जाती है और लूनी नदी को लवन नदी के नाम से भी हम जानते हैं। इसका जो पानी है ना वो खारा होता है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस तरफ से लिखी जाती थी? रेलवे का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो, यहाँ से हमने हर बार क्वेश्चन देखा है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस तरफ लिखी जाती थी? राइट आंसर होगा दाएं ओर से बाएं ओर। कैसे? दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की डियर फ्रेंड्स अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम किसे जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। देन अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और इनका जो पशु पालन था वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और पूछते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की 1921 ईस्वी में की। फिर पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, उसकी खोज किसने की थी? रखलदास बैनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। पूछते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है वह किस नदी के किनारे है? तब आपका आंसर क्या होगा? सिंधु नदी के किनारे है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो कालीबंगा है वो कहाँ पर है? कालीबंगा है राजस्थान में और काली चूड़ियों के लिए फेमस है। लोथल से पूछ लेते हैं, लोथल कहाँ पर है? लोथल गुजरात में है। देन अगर हम बात करें कि भाई राखी गढ़ी कहाँ पर है? राखी गढ़ी है हरियाणा में। मांडा की बात करें, मांडा है जम्मू कश्मीर में। और आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। बार बार ने जाने कितनी बार यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं किया गया है? यह क्वेश्चन तो हर एग्जाम का फेवरेट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डियर फ्रेंड्स लोहे से परिचित नहीं थे, तबकि लोहा धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं किया गया। वैदिक सभ्यता में सिंधु घाटी में नहीं किया गया, वैदिक सभ्यता में किया गया था लोहे का प्रयोग। ये चीज ध्यान रखेंगे। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? शहरी है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। तो लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब अगर आपको ये हलवा क्वेश्चन लगता है ना, आप खुद देखिएगा, यूपीएससी वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन 2022 में ऑलरेडी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य धार्मिक स्थल कौन सा है? अगर बात करें मुख्य धार्मिक स्थल की तो ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि नृत्य करती हुई मूर्ति के साक्ष्य या कहां से मिली है नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति? तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? हमारी जो भारतीय न्यायपालिका है वो है 3 स्तरीय। कैसी है? 3 स्तरीय, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं?
अनुच्छेद 76 आप ध्यान रखेंगे। अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें, अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। किस जनजाति से बिलोंग करती है? संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। क्वेश्चन यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे पूछे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर हम बात करें कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम में जोड़ता है? तो जो राइट आंसर है वो होगा भरतनाट्यम। आप हमें बताएंगे जो भरतनाट्यम है यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मैंने शास्त्रीय नृत्य की क्लास अलग से भी आपको चैनल पे डाल रखी है, उसको देखेंगे। अगर आपने देख रखी होगी तो आप आंसर जरूर करेंगे। 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य के नाम लिखेंगे, किस राज्य में किए जाते हैं वो भी आप याद से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन अगर हम यूएसए में बात करें, यूएसए में 4 साल का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन भी बनता है, क्या एक व्यक्ति को मतलब यूएसए में एक व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है? तो सिर्फ 2 बार। लेकिन भारत में नो लिमिट है, मतलब कि एक व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि भाई 2 बार बन गए तो तीसरी बार नहीं बन सकते, ऐसे आप ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो वो है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। भाई माउंट एवरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। ऊंचाई पूछ लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर है। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? न जाने कितनी बार हमने यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में, यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में और भाई बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे हैं। डेट भी याद करेंगे, मंथ भी याद करेंगे, ईयर भी याद करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, या भाई 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहां पर? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगर हम बात करें 1920 की तो असहयोग युग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक ने मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि पाई? और राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। क्या राइट आंसर होगा? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, सबसे लंबी रिवर कौन सी है? भाई विश्व की बात हो रही है तो ये है नील नदी। कौन सी है? नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली भारत में किसकी अनुशंसा पर लागू हुई थी? और राइट आंसर सी होगा, बलवंत राय मेहता समिति। क्या? बलवंत राय मेहता समिति का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 प्रदान करता है। क्या भाई? आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको भाई? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, लेकिन विश्व की बात करें तो वो लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। कौन सी नदी गिरती है? गंगा नदी गिरती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन थे डियर फ्रेंड्स आपके अति महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी और राइट आंसर बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश है? देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर कर पाते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के आंसर तो आप आराम से दे सकते हैं। और आप हमें बताइएगा भारत का छोटा राज्य कौन सा है। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।